धर्मपुर एक खुशहाल राज्य था। खेत हरे भरे थे, लोग नेक थे। राजा धर्मसेन प्यार और ईमानदारी से राज करते थे। सब उनका आदर करते थे। वो मानते थे कि सबके लिए न्याय होना चाहिए, बड़े या छोटे, सब उनकी नजरों में बराबर थे। एक दिन एक परेशान व्यापारी राजा के दरबार में आया। उसके अनाज की गाड़ी चोरी हो गई थी। वो बहुत दुखी था। महाराज, कृपा करके मेरी मदद कीजिए, उसने रोते हुए कहा। मेरा परिवार इस व्यापार पर निर्भर करता है। राजा धर्मसेन धैर्य से सुनते रहे। उन्होंने व्यापारी की आंखों में डर और उदासी देखी। चिंता मत करो, उन्होंने शांत स्वर में कहा। तुम्हें मेरे दरबार में न्याय मिलेगा। राजा ने बहुत सोचा। उन्होंने अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया। उन्होंने हर व्यक्ति को एक गेहूं का दाना दिया। इसे रात भर संभाल कर रखना, उन्होंने आदेश दिया। कल इसे वापस लाना। लोग भ्रमित थे, लेकिन उन्होंने राजा का कहना माना। वे जानते थे कि उनका राजा बुद्धिमान और न्यायप्रिय है। उन्हें उन पर भरोसा था। अगले दिन सभी लोग अपने अपने गेहूं के दाने वापस ले आए। गांव के लोग एकत्रित हुए। हर कोई अपने गेहूं के दाने को दिखाने के लिए उत्सुक था। यह एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि राजा ने सभी को एक विशेष कार्य सौंपा था। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता और चिंता की झलक थी। लेकिन एक आदमी का हाथ कांप रहा था। वह आदमी जो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था, आज असहज और घबराया हुआ दिख रहा था। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसका दाना अंकुरित हो गया था। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। गेहूं का दाना जो राजा ने दिया था अंकुरित हो गया था, जबकि बाकी लोगों के दाने वैसे ही थे। यह एक असामान्य घटना थी और सभी लोग इस पर चर्चा करने लगे। उसने राजा के दाने को अपनी चोरी की थैली से एक दाने से बदल दिया था। यह सोचकर कि कोई नहीं देख रहा है, उसने चुपके से यह काम किया था। लेकिन अब जब उसका दाना अंकुरित हो गया था, उसकी चोरी का राज खुल गया था। वह आदमी अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि उसकी गलती ने उसे इस स्थिति में ला दिया है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपने किए पर पछताने लगा। उसने व्यापारी के अनाज चुराने की बात कबूल कर ली। उसने सबके सामने अपने अपराध को स्वीकार किया और कहा कि उसने लालच में आकर यह काम किया था। उसकी आवाज कांप रही थी और वह अपनी गलती पर शर्मिंदा था। राजा ने बड़ी चतुराई से उसे पकड़ लिया था। राजा ने पहले ही समझ लिया था कि कुछ गड़बड़ है और उसने इस आदमी की हरकतों पर नजर रखी थी। राजा की बुद्धिमानी और चतुराई ने इस आदमी की चोरी को उजागर कर दिया और सभी ने राजा की प्रशंसा की। हालांकि राजा धर्मसेन ने चोर को कठोर सजा नहीं दी। वे जानते थे कि उस आदमी को अपने परिवार का पेट पालना है। उन्होंने चोर को चोरी का माल वापस करने का आदेश दिया। उन्होंने उसे ईमानदारी से जीवन यापन करने का मौका भी दिया। लोग अपने राजा की बुद्धिमानी और दयालुता से हैरान थे। उन्होंने सीखा कि सच्चा न्याय हमेशा कठोर दंड के बारे में नहीं होता है। भाग 6, पछतावे की ताकत। चोर को अपनी करनी पर शर्म आ रही थी। उसने पहले कभी ऐसी दया का अनुभव नहीं किया था। उसने अपने तरीके बदलने का वादा किया। उसने चोरी का माल लौटा दिया और जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत की। राजा धर्मसेन की करुणा ने उसका दिल छू लिया था। उसने अपनी गलतियों को समझा और एक ईमानदार जीवन जीने का संकल्प लिया। भाग 7, सजा से परे। राजा धर्मसेन और गेहूं के दाने की कहानी दूर दूर तक फैल गई। यह एक कहानी बन गई जो पीढ़ी दर पीढ़ी कही जाती रही। इसने सभी को ईमानदारी का महत्व और क्षमा की शक्ति सिखाई। राजा धर्मसेन का शासन केवल कानूनों और दंडों के बारे में नहीं था। यह समझ करुणा और लोगों को खुद को सुधारने का मौका देने के बारे में था। भाग 8, बदलाव के बीच। राजा धर्मसेन के शासन ने धर्मपुर में शांति और समृद्धि लाई। उनके शासनकाल में गांव के लोग खुशहाल और संतुष्ट थे। हर कोई अपने काम में व्यस्त था और हर घर में खुशियों की लहर थी। राजा धर्मसेन ने अपने लोगों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध वातावरण सुनिश्चित किया था, जहां हर कोई अपने जीवन को बिना किसी डर के जी सकता था। न्याय पर उनका ध्यान, उनकी दया के साथ एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण हुआ। राजा धर्मसेन ने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि हर किसी को न्याय मिले और किसी के साथ अन्याय न हो।
उनकी दया और करुणा ने उन्हें अपने लोगों के बीच अत्यधिक प्रिय बना दिया था। वे अक्सर गांव के लोगों से मिलते और उनकी समस्याओं को सुनते थे और हर संभव मदद करते थे। लोग बिना किसी डर के रहते थे, यह जानते हुए कि उनके राजा उनकी रक्षा करेंगे। गांव के लोग अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रहते थे और हर कोई अपने जीवन का आनंद ले रहा था। बच्चों की हंसी और खेल और बड़ों की बातचीत और कामकाज, सब कुछ एक सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण का हिस्सा था। राजा धर्मसेन की सुरक्षा और न्याय की भावना ने लोगों को निडर और स्वतंत्र बना दिया था। एक गेहूं के दाने ने न केवल एक चोर का पता लगाया था, बल्कि उसके दिल में बदलाव के बीज भी बोए थे। यह घटना गांव में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। चोर, जो पहले अपने स्वार्थ और लालच के कारण चोरी करता था, उस गेहूं के दाने की वजह से अपने कर्मों पर विचार करने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी हरकतें न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को नुकसान पहुंचा रही थी। इस आत्मचिंतन ने उसके दिल में बदलाव के बीज बोए और उसने अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लिया। यह राजा की बुद्धिमानी और ईमानदारी के महत्व की पोस्टुएना याद दिलाता रहा। राजा धर्मसेन की बुद्धिमानी और ईमानदारी ने न केवल उनके शासनकाल को सफल बनाया, बल्कि उनके लोगों के दिलों में भी एक स्थायी छाप छोड़ी। उनकी नेतृत्व क्षमता और नैतिकता ने धर्मपुर को एक आदर्श गांव बना दिया, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और एक साथ मिलकर खुशहाल जीवन जीता था। राजा धर्मसेन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची नेतृत्व क्षमता और ईमानदारी से ही समाज में वास्तविक बदलाव लाया जा सकता है। भाग 9, धर्मपुर याद करता है। आज भी लोग राजा धर्मसेन को याद करते हैं। राजा धर्मसेन का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उनके शासनकाल में धर्मपुर ने जो समृद्धि और शांति देखी, वह आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। वह न्याय और करुणा के प्रतीक है। राजा धर्मसेन का न्याय केवल कानून के पालन तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें मानवता और करुणा का भी समावेश था। उनके न्यायालय में हर किसी को न्याय मिलता था, चाहे वह गरीब हो या अमीर। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय केवल सजा देना नहीं है, बल्कि लोगों को बदलने का मौका देना भी है। राजा धर्मसेन ने कई बार अपने निर्णयों में दया और करुणा का परिचय दिया। उन्होंने कई बार अपराधियों को सुधारने का मौका दिया और उन्हें समाज का एक उपयोगी सदस्य बनने का अवसर प्रदान किया। राजा धर्मसेन और गेहूं के दाने की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक छोटे से कार्य से भी बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। राजा धर्मसेन ने एक बार एक गरीब किसान को गेहूं के दाने दिए थे, जिससे उसकी पूरी फसल बच गई और वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सका। हमें याद दिलाती है कि दया और निष्पक्षता एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज के स्तंभ हैं। धर्मपुर के लोग आज भी राजा धर्मसेन की शिक्षाओं का पालन करते हैं और एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं। उनके आदर्शों ने धर्मपुर को एक खुशहाल और समृद्ध गांव बना दिया है, जहां हर कोई एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है और एक दूसरे की भलाई के लिए सोचता है।